अगर आप आर्थिक रूप से समर्थवान हो तो खूब सेवा करो, पर अगर फिर भी कोई ऐसा हो जी हमारे पास तो बड़ा अभाव है, हम कैसे दान करें, हमने सुना दान से बड़ा फल मिलता है, तो इस दुनिया में सबसे उत्तम, जहां जाओ जार मुखे देखो ताहे करो कृष्णोपदेश। महाप्रभु कहते हैं जिसका मुख देखो उसको जाके भगवान के नाम की महिमा बताओ, उससे कहो। श्री महाप्रभु जब श्री नित्यानंद प्रभु आदि जितने भी परिकर हैं सबको महाप्रभु ने एक आज्ञा दी, सबके घर जाओ और सबके घर जाके भिक्षा मांग के लाओ। किस चीज की भिक्षा? बोले महाप्रभु क्या चाहिए, रोटी कपड़ा पैसा? बोले ना, जिसके घर जाओ आवाज लगाओ भिक्षाम देही। मैया बाहर आती, मैया आके कहती कि प्रभु क्या लेंगे आप? रोटी सब्जी भात क्या पाएंगे आप, क्या लेंगे? तो भगवान के परिकर कहते मैया हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमें कपड़ा नहीं चाहिए, पर एक बार हाथ उठा के हमारे साथ बोल दो हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बस यही हमारी भिक्षा है। दोनों हाथ उठा के मैया बोल देती हरि बोल, भिक्षा मिल जाती, फिर अगले घर पहुंच जाते। क्या लोगे बाबा? दाल आटा? बोले ना मैया, मेरी झोली में भिक्षा डालो, तुम एक बार हरि बोल गा लो, यही हमारी भिक्षा है। महाप्रभु ने इसी बंगाल की धरती से इस भिक्षा का प्रकल्प चलाया कि जिस घर जाओ उससे हरि बोल की भिक्षा मांगो, हरि बोल की मांग करो, हरि नाम की मांग करो। और ये हरि नाम एक ऐसी करेंसी है, हर देश की करेंसी हर देश में नहीं चलती। मान लो हम इंडियन पैसा लेकर के करेंसी लेके जाते अमेरिका, अब वहाँ क्या चलेगा? डॉलर चलेगा। पर मान लो हमारा वहाँ पैसा गुम हो जाए, हम जो लेकर के गए पैसा वो गुम हो जाए, चोरी हो जाए, अब दूसरा ऑप्शन क्या है? ये बोले अपना आजकल तो ये कार्ड वार्ड हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए, ये करो। बोले वो भी खो गया हो, कार्ड खो गया, हमारा बैंक का जो अकाउंट वो ब्लॉक हो गया, अब क्या रास्ता बचा है? ऐसी कौन सी करेंसी है जो सब जगह चल जाएगी? बोले एक धन है सब जगह चलता, सोना गोल्ड। आप सोना लेकर आप पहरे हुए हो, आपके शरीर पर हो, उसको जाकर के आप कहो भैया ये लो, इसके बदले पैसा दे दो हमको, यहाँ की करेंसी दे दो, तो वो मिल जाएगी। वैसे ही संसार में किसी के पास यज्ञ रूपी पैसा है, किसी के पास दान रूपी, किसी ने कुछ फल कमाया है, कोई साधन किया है, ये साधन हर जगह चले ना चले कोई गारंटी नहीं है, पर हरि नाम का धन एक ऐसा धन है, ये सारे ब्रह्मांड में हर जगह चलता है। धरती पे भी चलेगा, स्वर्ग में भी चलेगा, ये भगवान के धाम में भी चलेगा, और तो और ये नरक में भी चलेगा। महाराज जी कथा सुनाया करते थे, बड़ी प्रिय कथा है। एक आदमी भगवान का नाम बिल्कुल नहीं बजता था, तो एक साधु के पास उसका दोस्त ले गया, क्या पता इसका जीवन बदल जाए, कभी कभी होता है किसी की बात लग जाती है। तो आगे महात्मा जी खूब प्रवचन दिए, बैठा बैठा बस सोता ही रहा। फिर बाद में मिलवाने लेके गया, बोले महाराज जी ये बिल्कुल आप भगवान का नाम नहीं लेता। तो महाराज जी ने पूछा भैया क्यों नहीं लेते भगवान का नाम? बोले क्या होता भगवान का नाम लेने से, भगवान थोड़ी आके हमें खिला देगा, कर्म तो हमको ही करने पड़ेंगे। और बड़े बड़े सिद्धांत देने लगा। महाराज जी बोले देखो भैया हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे, पर एक साधु तुमसे झोली फैला के भीख मांग रहा है, एक बार हमारे कहने से तुम राम बोल दो। अब ये भी पक्का वाला एकदम नास्तिक था, बोले ऐसे कैसे बोल दूं? कई लोग होते ना वो बिल्कुल प्राण छूट जाए तो छूट जाए, पर भगवान का नाम नहीं लेंगे। जैसे कोई ठोकर लग गई, गिर गए, तो उसमें तो कहता ही है ना आदमी हे राम, या जो इष्ट हो वो याद आ ही जाता है। पर कई ऐसे होंगे वो गिरते पड़ते बोले अरे मैया मर गो। वहां ब्रज भाषा में बोलते हैं
ये गिरते पड़ते भी उनके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा। तो महात्मा जी ने कहा भैया एक बार नारायण, एक बार राम बोल दे। बोला ना ना महात्मा जी मन नहीं है हमारा। महात्मा जी बोले मन नहीं तो तेरा कौन सा इसमें टैक्स लग रहा है? क्या तेरी जिव्या घिस जाएगी? ये समझ ले कि तूने एक साधु पे उपकार कर दिया। अब एक बार राम बोल दे। जब दोस्त आसपास वाले भी बोले अरे क्या बिगड़ जाएगा एक बार बोलने से, क्या तुम्हारा? तो उसने कहा अच्छा ठीक है महाराज जी, आप कह रहे हैं तो बोल रहे हैं हम। बोले हाँ ठीक है बोलो। सब लोग कान लगा के सुनने लगे। बोले भारी नास्तिक आज भगवान का नाम ले रहा है। तो बोला लो बोल दिया राम। महाराज जी बोले बस बन गया काम। अब हमको जो करना था हमने कर दिया। अब तू बस एक काम करना बेटा, संसार में धरती पर या कहीं भी दुनिया ब्रह्मांड में कोई तुझसे पूछे कि तूने एक बार राम नाम लिया था, बता इसके बदले में, इसके अवसर पे तुझे क्या चाहिए, फल में क्या चाहिए, तो अपने से कुछ मत मांग लेना, तो उस पे ही डाल देना। उससे कहना कि आप बताओ एक राम नाम के बदले जो मिलता वो दे दीजिए। ऐसा बोल के पीछे हट जाना। बोला इससे क्या मिलेगा भला दुनिया में, पर चलो ठीक है कुछ होगा तो देख लेंगे। और कह के चला गया। अब जीवन ऐसे ही उसका, फिर उसने कभी भगवान नाम नहीं लिया, पर एक बार लिया। मृत्यु उपरांत गया यमराज के पास। यमराज जी ने चित्रगुप्त को कहा लाओ इसका हिसाब किताब, डायरी पेन लाओ, बताओ पुण्य में कितना बैलेंस है, पाप में कितना। बोलो महाराज जी पाप ही पाप में, पुण्य में तो कुछ है नहीं, एक ही है। इसने कभी जीवन में एक बार बोला है राम, तो एक ही इसकी खाते में बैलेंस है, बाकी तो सब नील है, बाकी सब जीरो है। यमराज जी बोले तो जो कम है पहले वो दे देते हैं। बता बेटा तुझे एक राम नाम के बदले पहले जो पुण्य चाहिए वो बता दे, फिर तेरे असल पाप वाला अकाउंट चालू होगा। अब जैसे उन्होंने कहा तो महात्मा जी की बात एकदम दिमाग की घंटी बजी। तुरंत बोला यमराज जी जो एक राम नाम के बदले आपके हिसाब किताब में लिखा हो वो दे दीजिए। अब बेचारे यमराज जी भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं कि कोई इनसे ही आके पूछे कि एक का बदला जो मिलता वो दे दीजिए। यमराज जी बोले अगर इसको न्याय से नहीं दिया तो फिर यमराज जी अन्याय नहीं कर सकते कभी भी, नहीं तो गद्दी छिन जाएगी उनकी। वहाँ घपला और रिश्वत नहीं चलता है, एकदम न्यायपूर्ण रहना पड़ेगा। तो बोले क्या करें, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हमको पता ही नहीं, हमारे हिसाब किताब में लिखा ही नहीं है कि एक राम नाम के बदले क्या। एक काम करो इसको लेके ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। तो श्री यमराज जी उस भक्त को अपने साथ लेके ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को बोला ब्रह्मा जी ये एक नई समस्या आई है हमारे सामने, आज तक तो कभी आई नहीं, एक राम नाम का फल बताइए। ब्रह्मा जी ने सबरे वेद पलट डाले, सारी पोथियां पलट डाली, ब्रह्मा जी को भी इस समस्या का समाधान नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोले हमारे भी ये तो सब्जेक्ट आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, हमारे भी ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो फिर बोले अब क्या करें। बोले एक काम करो, महादेव जी दिन रात राम राम जय श्री राम गाते रहते, उनको जरूर पता होगा। तो ब्रह्मा जी, यमराज जी और वो भगत जी जो था वो तीनों मिलके शंकर जी के पास गए। शंकर जी से कहा महादेव समाधान क्या, एक राम नाम का फल बताओ। आपने तो आज तक कितने कितने अरबों नाम लिए, एक राम नाम का फल बताओ। महादेव हंसे। महादेव हंस के बोले हम राम नाम फल के लिए नहीं लेते, हम तो अपनी मस्ती के लिए लेते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं फल की ओर, ध्यान ही नहीं दिया, हम पढ़ते ही नहीं फल वल के चक्कर में। हम तो अच्छा लगता है नाम लेना, मजा आता है हमको, इसलिए हम लेते हैं, हमें नहीं पता। अब लो जी इनको भी नहीं पता, तो अब कौन समस्या का समाधान करेगा। बोले अब तो एक ही तरीका है, जिसका ये नाम है उसके पास चलो,
अब ब्रह्मा जी, महादेव जी, भगत जी सब चल पड़े राम जी के। और भगत जी की अब ठाट देखो, चलता चलता आधे रास्ता में बोला अब मैं थक गया, मेरे लिए पालकी मंगवाओ। अब पालकी मंगवाई गई, पालकी में इनको बिराजा गया। बोला अन्याय नहीं कर सकते, फल तो देना पड़ेगा। तो पालकी में इनको बिराजा और पालकी के चार कोने में लगाया किसको? एक तरफ लग गए यमराज जी, एक तरफ लग गए ब्रह्मा जी, एक तरफ भगवान महादेव, एक बचा था तो इंद्र को बुला लिया, तू भी आ जा। और बड़े ठाठ से बैठ के जा रहा है भगवान के पास। भगवान के द्वार पे राम जी के पास पहुंचे। राम जी को कहा महाराज इस आदमी ने पूरा ब्रह्मांड हिला डाला है। कह रहा है एक क्या इसको एक साधु की बात बीज पता पड़ गई कि हमारे पीछे ही पड़ गया ये तो एकदम। कह रहा है एक राम नाम का क्या फल मिलता, अब आप बताइए एक राम नाम का फल। राम जी ने एक मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले भैया जिस इंसान ने जीवन में कभी कोई अच्छा काम न किया हो, फिर भी एक राम नाम के फल के प्रताप से आज ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, इंद्र, यमराज सब उसको अपने हाथों पे बिठा के मेरे पास लाए हैं, इससे बड़ा राम नाम का क्या फल होगा? इससे बड़ा क्या राम नाम का फल जानना चाहते हो तुम लोग?